नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका चंडीगढ़ में जो पीजीटी वाली वैकेंसी निकली हुई है ये वाला एग्ज़ाम है, या फिर जो 3D प्लस में है आपका पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, मेल फीमेल वाला, या फिर किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। आपके सभी एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट है उनको करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, आवासानम अधिपति देव अस्ति। तो ये जो आवासानम अधिपति देव की जो यहाँ पर बात हुई है, अधिपति जो देव है ये इनमें कौन से हैं? विष्णु है, वरुण है, अग्नि ही या बृहस्पति ही। और इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो जो बृहस्पति जो है यहाँ पर ये इनको माना गया है। बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बृहस्पति जो शब्द है इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो जो ब्रीहि धातु है, ब्रीहि, तो ये इस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ऋग्वेद का जो 11 सूक्त है, 11 सूक्त में बृहस्पति देवता की उपासना स्वतंत्र रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त उसके 2 सूक्त में उपासना इंद्र के साथ भी है। और इस देवता को बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति नामों से भी पुकारा जाता है। और एक जो एग्जाम में पूछा जाता है स्थान, तो स्थान की बात करें तो पृथ्वी स्थानीय देवता यहाँ पर इनको माना गया है। और एक जो एग्जाम में आते हैं ऋषि, तो वामदेव, वामदेव, तो ये जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। अन्य अगर हम विशेषण नामों की अगर हम इनके बात करें तो इसमें सप्तमुख, सप्तरश्मि, नीलपृष्ठ, ब्रह्मणस्पति, तीक्ष्ण श्रृंग, धूतिमान, वाचस्पति, मरुत्सखा, गणपति, शक्तिपुत्र, द्रयोहंता, सुगोपा, पथिकृत, सदस्पति और मंदजीवा, तो इन सभी नामों से इनको संबोधित किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दसना, इति उपाधिधारी अस्ति। तो ये भी यहाँ पर उपाधि है, कह सकते हैं कि एक तरीके से नाम है या उपाधि है। अश्विन, विष्णु, इंद्र या रुद्र हैं, तो ये उपाधि दी गई थी। और ये जो यहाँ पर उपाधि है इनमें से किनको ये दी गई थी। और इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन है ये वाला। तो जो अश्विन देवता है उनके लिए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और अश्विन जो यहाँ पर देवता है इनके भी अगर हम बात करें सूक्तों की तो 50 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। और 2 स्थानीय यहाँ पर इनको देवता माना गया है। और ऋषि की बात करें तो इसके जो ऋषि है इनका नाम कक्षीवान है, कक्षीवान, तो ये इनके ऋषि हैं। और इनके भी अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इसमें न असत्य, दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, मघवाना, सुदानु, तुविस्मा, अधिग्रुह, माधवी, नरह, निचेतास, शंभुगास्ती, युवयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवत्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमधा, दिवनपात, अश्वमधा, सुबृहस्पति, तो ये सभी अश्विन देवता के नाम हैं, इनके विशेषण हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पृथ्वी स्थानीय देवहस्ती। सोम, अग्नि, विष्णु या रुद्र हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी स्थानीय देव हैं, कौन से हैं? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में, हाँ, ऑप्शन जो यहाँ पर बी में दिए गए हैं, तो ये जो अग्नि है, अग्नि, तो इनको जो है यहाँ पर पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। ये किस प्रकार से देवता है हमने इनसे पहले वाली वीडियो में इनको किया था कि आचार्य जो यास का निरुक्त है इसमें उन्होंने बताया था कि ये जो देवता है ये 3 भागों में बटे हुए हैं। प्रत्येक में 11-11 देवता आ जाते हैं और इनकी जो संख्या है ये 33 मानी गई है। और प्रत्येक के अलग अलग स्थान है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष और भू स्थानीय। तो अग्नि जो है, अग्नि के बारे में देख लेते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्त है। यहाँ पर ये 200 सूक्तों में इनकी स्तुति मानी गई है। और पृथ्वी स्थानीय यहाँ पर देवता हैं मधुछंद, इनके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण एग्जाम में आते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले मंडल का ही पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जात, वेदस, रत्न, धात्मम, गृत, पृष्ठ, गृत, लोम है, गृत प्रतीक, केश है, कवि, कर्तु, कवि, गृहपति, दमनुष, अंगिरस, चित्र, सर्वस्वम, हव्यवहा, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विश्वपति, उर्जोनपात, अपानपात, रक्त, शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्टा, रुकुम दंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्य धर्म नेता, तो ये सभी अग्नि देवता के नाम हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
ऋग्वेदे कतय देवाः सन्ति। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितने हैं? 33 कोटि देवता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जैमिनी शाखा। तो ये जो जैमिनी शाखा है इसका संबंध आपने बताना है किस वेद से है। ऋग, यजु, साम या फिर अथर्ववेद से है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो सामवेद है इसमें आ जाती है आपकी जैमिनीय शाखा। अब यहाँ पर भी शाखाओं की अगर हम बात करें तो 3 शाखाएं इसमें आ जाती हैं, जिसमें कोथुमीय शाखा, कोथुमीय शाखा, राणारण्य और जैमिनीय शाखा, ये 3 शाखा इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, 10 इति नामना ज्ञाति। तो ये यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे, तो ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है सुनसेप इति आख्यानम संबंधितम अस्ति। तो ये जो सुनसेप आख्यान है इसका संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण, गौपथ, शतपथ या कौशिक की ब्राह्मण से है, सुनसेप आख्यान। और इसके संबंध की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है तो यह इसमें आ जाती है। और बात करें हम ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो किस में आता है? जो आपका ऋग्वेद है इसमें आता है ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण, तो ये 2 हैं ऋग्वेद में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है माँ ब्राह्मण है कथ्यते, शतपथ है, तांड्य है, ऐत्रेय या गौपथ। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये तांड्य ब्राह्मण है। इसके बाद है वेदांत शब्द से प्रयोगम कस्मिन् उपनिषदि अस्ति। वेदांत, वेदों का अंत वेदांत, तो इसका प्रयोग किस उपनिषद में है? मुंडक, केन, प्रश्न या कठोपनिषद में। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर है? मुंडक उपनिषद में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है मुंडक उपनिषद कहाँ, कौन से वेद में है? तो जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद, तो इसमें है मुंडक उपनिषद। इसके अलावा इसमें और भी हैं, प्रश्न उपनिषद है इसमें, और मुंडक उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। तो ये 3 है इसमें। इसके बाद आ जाता है यम यमी संवाद सूक्तम अस्ति। ये जो यम यमी जो संवाद सूक्त है ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद किस में है? और आपने इसमें पढ़ा होगा पहले यम यमी, क्योंकि ये भाई बहन है। और अगर इनका जो संवाद सूक्त का सार अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई थी, पुराने वाली वीडियो में आपको ये मिल जाएगी। तो यम यमी संवाद सूक्त एग्जाम में आता है, इनकी संख्या ये वाली 10-10, तो 10 मंडल का 10वां सूक्त है। और तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ऋग्वेद है इसमें मंडलों की संख्या भी 10 ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है सर्मपणि संवाद सूक्तम, सर्मधूतम नियोजितवान। सर्मपणि जो संवाद सूक्त है सर्मक दूत के रूप में लगाया था, अग्नि, इंद्र, बृहस्पति या रुद्र है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है अग्नि। नेक्स्ट है यम यमी हो संबंधासित। तो जैसे कि ऊपरले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी यम यमी कौन है, तो ये भाई बहन है, भ्राता भगिनी है। इसके बाद आ जाता है व्याकरण ग्रंथम संग्रह से लेखक अस्ति। ये जो व्याकरण ग्रंथ है इसके लेखक हैं गौतम है, हरित है, व्याड़ी या फिर पतंजलि। तो व्याकरण ग्रंथ संग्रह के लेखक, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये है व्याड़ी। इसके बाद आ जाता है वेद अंगम, ज्योतिषाइति ग्रंथ से रचनाकार हैं अस्ति। वेदांग ज्योतिष इस ग्रंथ के रचनाकार हैं वामदेव हैं, बोप हैं, लग्ध मुनि या फिर गौतम है। और इसके जो रचनाकार हैं जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन है? ये लग्ध मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निरुक्त अध्याय सन्ति। निरुक्त जो है इसमें अध्याय है, तो यहाँ पर निरुक्त में अध्याय है 5, 7, 2 या फिर 4। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन है गए वाला, तो निरुक्त जो है इसमें 5 अध्याय माने गए हैं। किन के द्वारा रचित है निरुक्त? तो आचार्य जो यास्क हैं। इसके बाद है शिक्षा है मन्यते, शिक्षा को माना गया है। ये वेद के जो 6 होते हैं, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में जॉइन को किया था, निरुक्त जब हमने किया था तो उसमें हमने पढ़ा था वेद के 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषम और छंद।
तो शिक्षा की उत्पत्ति किससे मानी गई है? और शिक्षा की जो उत्पत्ति है वेद जो पुरुष है उसके घ्राणार्थ अर्थनाक से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आ जाता है कैवल्य प्रापिका। और अगर आप ये इन सभी के बारे में देखना चाहते हैं तो ये आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जब हमने नियुक्त किया था तो विस्तार पूर्वक जो हमने उसमें किया था और तभी आपको ये समझ में आएंगे। नेक्स्ट है कैवल्य प्रापिका अस्ति। मन है, पुरुष है, प्रकृति या अहंकार है। तो कैवल्य प्रापिका अस्ति और जो ऑप्शन बी में है तो ये है पुरुष है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या प्रमाणानाम संख्या अस्ति। संख्या दर्शन संख्या सूत्र किनका है? कपिल मुनि का है। ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। तो यहाँ पर जो ये संख्या है, अब इसमें जो प्रमाण है, परमाणु के बारे में पूछ रहे हैं। परमाणु की जो संख्या है ये कितनी है? 4, 5, 3 या फिर 2 संख्या में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन है सी वाला। तो संख्या जो है इसमें 3 जो प्रमाण है इनको माना गया है। अब 3 प्रमाण कौन कौन से हैं जिसमें जो है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण ये आ जाता है। कई बार क्या है एग्जाम में पदार्थ पूछ ले जाते हैं संख्या में। तो इसमें 25 पदार्थ है। 25 पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। तो इस प्रकार से आ जाते हैं। इसके बाद है लघु प्रकाशकम इति कस्य लक्षणम अस्ति। तो हमने ये जो आपका दर्शन साहित्य जब किया था तो उसमें जो हमने के बारे में पढ़ा था गुणों के बारे में। तो लघु प्रकाशकम ये लक्षण है और सत्व रजस तमस या द्रव्य का। तो लघु मतलब हल्का, हल्का होने के कारण ऊपर की ओर गमन करने वाला है। कौन सा? जो सत्व है। और जो तमोगुण है वो भारी होता है इसलिए नीचे की ओर गमन करता है। तो लघु प्रकाशकम यहाँ पर सत्व जो गुण है उसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है गुणम मूल रूपेण की मस्ती। गुण जो है मूल रूप में है। अब यह भी आपका जो दर्शन साहित्य है जो है उसमें है, जो हमने 7 पदार्थ जो हम के बारे में पढ़ा था। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय और अभाव। तो गुण जो है यहाँ पर मूल रूप से इनमें क्या है? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन है गया वाला। तो ये कर्म द्रव्य जो है उसमें माना गया है। तो द्रव्य जो है यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद है संसार से बंधन कारणम अस्ति। आवरणम, अज्ञानम, विक्षेप या विवर्तनम। तो बंधन कारण है और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो यह है अज्ञानम। अज्ञान जो है इसकी 2 शक्तियाँ मानी गई है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट आ जाता है प्राचार्य है तिस्मिन पदे समासः अस्ति। प्राचार्य है ये आपका समास प्रकरण जो है उसमें से है। तो ये भी हमने हाल ही में अभी किया था इन वीडियो से पहले। तो प्राचार्य है जो तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समास उसके जो 3 उपभेद है तो उसमें आता है। और इसमें समास है तो जैसे कि अभी हमने इसमें बात की थी प्रादि तत्पुरुष समास या उसके अंतर्गत आता है प्राचार्य प्रगत आचार्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास है। और जो तत्पुरुष समास इसके 3 उपभेद कौन कौन से है जिसमें नय तत्पुरुष समास आ जाता है, प्रादि तत्पुरुष समास आ जाता है और उप तत्पुरुष समास आ जाता है। तो इस प्रकार से 3 है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर मिलान करने का आ जाता है और इसका वैसे ही जैसे जो भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे हम अव्ययभाव समास का देख लेते हैं तो इसमें शुरू में अवयव सर्ग होता है। 1 का 2 देख सकते हैं आप किस में है, अब इनमें भी है इसमें भी है। फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा। जैसे ये यही देख लेते हैं कंठे काल है, कंठे की कालसू। और इसमें कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास डी का 3 तो इसमें भी है, अब इसमें भी है। अब यहाँ पर कंडेट फंस जाता है तो फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट है जैसे महाराजा है, महाराजा में कौन सा क्रमधारिया? तो सी का अब 4 इसमें भी है इसमें भी है। अब फिर यहाँ पर
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये फंसाते हैं। अगर आपको इसमें चारों ही ऑप्शन पता होगा तभी आप इसको हल कर पाओगे। तो इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है, अनुरूपम अव्ययभाव समास हो गया, पूर्वकाय है, तत्पुरुष हो गया, महाराजा है, कर्मधारय हो गया, कंठे कालम बहुव्रीहि हो गया। तो यहाँ पर कुछ अगर इस प्रकार के आ जाए तब कठिन हो जाता है जिसको इनके बारे में ना पता हो। इसके बाद आ जाता है नदी संज्ञा ना भविष्यति। नदी संज्ञा नहीं होती है या नदी संज्ञा करने वाला सूत्र यह कौन सा है। तो पहले तो देख लेते हैं कि नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है मुनि है, क्योंकि मुनि जैन की घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा। और जो शेषो घ्यास की जो सूत्र है उसके द्वारा, क्योंकि वो हर्षव ई और हर्षव उ इनकी करता है घी संज्ञा। और जो ये नदी संज्ञा की बात करें अगर हम, तो जो आपका युष्राख्य नदी जो सूत्र है वो नदी संज्ञा करेगा, वो बड़ी ई और बड़ा ऊ जो होता है दीर्घ ई दीर्घ ऊ वो उनकी करता है। तो मुनि है इसमें। इसके बाद है कारके इदम सूत्रम अस्ति, विधि परिभाषा नियम अधिकार सूत्रम कार में। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये अधिकार है। नेक्स्ट है संबोधन चैत्य, इसमें प्रयुक्त विभक्ति है, संबोधन में विभक्ति होती है। और संबोधन जो है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है चौरात विभेति इत्यत्र कस्मात् कारणात् पंचमी विभक्ति अस्ति। चौरात विभेद में किस कारण से पंचमी है। आपदाने भी त्रयार्थनम भयतु जुगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्यानम या आख्यात उपयोगी। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये भी धातु जो है धन्य अर्थ में, तो भी त्रयार्थनम भयतु ये वाला सूत्र लगता है पंचमी विभक्ति इनके योग में होती है। इसके बाद है मुख्य विवरस्य प्रथम अस्ति, बाह्य अभ्यंतर स्फोट या स्पर्शन मुख्य विवर, और इसको जो माना गया है अभ्यंतर प्रथम। नेक्स्ट है उपसर्गम का तत्वम अस्ति, द्वितीय तृतीय पंचम या षष्ठ है, और इसमें है ऑप्शन बी, तो ये है तृतीयम। इसके बाद है फर्नर नियम है इति कथ्यते, ग्रिम वर्नर ग्रासमान या तालव्य नियम है फर्नर नियम, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये वर्नर नियम है। नेक्स्ट आ जाता है योगेंद्रायण है प्रमुख पात्र अस्ति, योगेंद्रायण जो है प्रमुख पात्र थे उत्तरामचरित, मेघदूत, कादम्बरी या शफनवास दत्तम में। और पात्र जो है किस में थे, ये शफनवास दत्तम में थे। शफनवास दत्तम की अगर हम बात करें, जो महर्षि भास है उन्होंने जो 13 जो नाटक लिखे थे, तो ये उन्हीं में से है शफनवास दत्तम। और इसमें अंकों की बात करें कई बार आ जाता है अंक, तो 6 अंक है इसमें, और 57 श्लोक है इसमें। और एक एग्जाम में आता है विदूषक, तो वसंतक जो है इसमें विदूषक है वसंतक। इसके बाद है कस्मिन् नाटके छदम रचना अस्ति, मृच्छकटिक उत्तरामचरित रत्नवली या मुद्रा राक्षस में। तो छल कपट वाली कह सकते हैं आप, राजनीति तो है ही, छल कपट भी है, तो किस में है ये, जो ऑप्शन डी में दिया गया है था, जो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें है। विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस में। और अंकों की संख्या की बात करें तो 7 जो है इसमें अंक है, और नायक इसमें चाणक्य है, प्रतिनायक के रूप में राक्षस है। और आधार ग्रंथ की बात करें तो विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ रहेगा। और इसमें पात्र कौन कौन से हैं, इसमें चाणक्य है, राक्षस है, चंद्रगुप्त है, मल्लकेतु है, चंदनदास है, सकरदास है। इसके बाद है चंडाल कन्या एक शूद्र कस्य सभायाम अगच्छत। जो चंडाल कन्या थी वो जो सुख जो था उसको सभा में लेकर आती है, किसकी, शूद्रक की सभा में किसको लेकर आती है, सुख आशी फल धनम दानाएं। और इसमें जो है हमारा आंसर ऑप्शन नहीं बना, तो तोता जो था उसको लेकर। इसके बाद है मिलान करने का हमारा, तो मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका। तो मिलान करने में जो ऑप्शन बी वाला बनेगा इसका, अति आदर है संकरीय है। अगर कोई आपसे ज़्यादा ही मिलजुल रहा है तो, और एक अगर आप उसे एक काम कहते हैं तो तभी जो आपका काम वो करने आ जाता है, या कोई वस्तु आप मांगते हैं तो वही जो हाजिर है, तो इसका मतलब है वो आपसे कुछ ना कुछ जरूर चाह रहा है, क्योंकि अत्यधिक आदर जो है वो शंका की निशानी होती है।
तो इस प्रकार की सूक्ति आई थी ये, और किस में थी, और ये थी अभिज्ञान जो है शकुंतला में। अति आदर है संक्रिया है। तो अति आदर संक्रिया जो सूक्ति है ये मुद्र राक्षस जो है उसमें से ली गई है, और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये चौथा अंक जो उसमें से है अभिज्ञान शकुंतला में से। कामर्ता है प्रकृति कृपण चेतना चेतनी सु, इस प्रकार की सूक्ति है, और कहाँ से है तो मेघदूत में से, और हितम मनोहरी च दुर्लभम चाहे किरात अर्जुनी में से। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। हो सकता है अलग अलग एग्जाम में आ जाए तो 4 नंबर आपके बन जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर सुमेल करने का। यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है, और मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर जैसे शिशुपाल वध है, महाकाव्य है, तो महाकाव्य जो होता है वो सर्ग में होता है, और तो ये हो जाएगा इसमें 20 है इसमें सर्ग। और इसके बाद आ जाता है जो हरचरितम है। हरितम यह है, ये किस में है, उच्छ्वासों में है हर्षचरितम, और जो महर्षि बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है, और आख्यायिका है, और उच्छ्वासों में है, तो उच्छ्वासों की संख्या इसमें 8 है। और इसके बाद आ जाता है उत्तरामचरितम। उत्तरामचरित अंकों में है, अंकों की संख्या 7 रहेगी। मेघदूत ये खंड काव्य है, खंडों की संख्या 2 रहेगी, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनका मिलान होगा। इसके बाद है वेणी संहारस्य अंगिरस। वेणी संहार जो नाटक है इसमें अंगिरस है। शांत करुण वीर्या श्रृंगार, तो इसमें जो लड़ाई झगड़ा जो वर्णन होता है तो वहाँ पर होता है वीररस, तो इसमें क्या है वीररस फिर रहेगा, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। भट्ट नारायण जो उनके द्वारा रचित है। अंक भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो अंकों की संख्या यहाँ पर 6 है इसमें। और नायक इसमें भीम, नायिका द्रौपदी है। आधार ग्रंथ इसका महाभारत है। गुण रीति की बात करें तो अजगुण और गौड़ी शैली है। इसके बाद आ जाता है गीति काव्य रूपेण ज्ञाते हैं। मेघदूतम हर्षचरितम रत्नावलिया बुद्ध चरितम, तो गीति काव्य के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी, जो मेघदूत है इसको गीति काव्य खंड काव्य की श्रेणी में रखा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी उपजीव्यम अस्ति महाभारत लोक कथासु हृत कथया रामायणम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो कादम्बरी क्या है, जो लोक कथाओं पर आधारित इसको माना गया है। महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है आपकी कादम्बरी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है किरातर्जुनीम इति महाकाव्य कतयः श्लोका सन्ति। किरातर्जुनीम महाकाव्य में श्लोक है 1030, 50, 40 या 60, और इसमें है ऑप्शन ए। तो कितने हैं 1030। नेक्स्ट है लक्षण है स्वीकृत्या धारास्ति योग्यता संकेतम आसक्ति या मुख्यार्थपातम लक्षण, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है तो ये मुख्यार्थ का बाद है। नेक्स्ट है व्यापी प्रासंगिकम वृतम कथ्यते बिंदु प्रक्रिय बीजम या पताका, और इसी यही सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का आपका जो हाल ही में एकलव्य मॉडल वाला जो एग्जाम था उसमें भी आया हुआ था, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये पताका होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोजनार्थम प्रकटित्री शब्द शक्ति ही लक्षणा व्यंजना अभिधा या तात्पर्य, और इसमें है ऑप्शन भी हमारा, तो ये है व्यंजना। नेक्स्ट आ जाता है विधि रूपकम वृद्धि अभिनय या संधि, तो विधि क्या है और ये है रूपकम। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट अनुसार लक्षण है भेदा, आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षण के भेद है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70, 71, 80, 85, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये 80 है। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य संधि से प्रमुख अस्ति। नाट्य में संधियाँ होती हैं, संधि की संख्या 5 है। मुख प्रतिमुख गर्भ निवस और निर्भय, और यहाँ पर प्रमुख है कौन सी, जो यह ऑप्शन बी में दी गई है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्भय, तो ये 5 है। इसके बाद है प्रहसनम काव्य मन्यते भाण डिम वियोग या इह मृगंगवत प्रहसनम, और इसको माना गया है बाणवत।
तो ये रूपक के जो 10 वेद है उनमें आते हैं ये सारे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद है का शक्ति प्रधानम काव्यम उत्तम काव्यम मन्यते, व्यंजना लक्षणा तात्पर्य या अभिधा। शक्ति प्रधान काव्यम उत्तम काव्यम मन्यते, और ये रहेगा ऑप्शन ए, तो यह है व्यंजना प्रधानम। इसके बाद है लक्षणाय हेतु 3 4 5 या फिर 9, और इसमें है ऑप्शन बी, तो ये 4 है। नेक्स्ट आ जाता है नायकस्य भेदः सन्ति, नायक के भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने नायक जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो नायक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, धीर प्रशांत हैं, धीर ललित हैं, धीर उदात हैं, धीर उदत हैं। तो ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंतरण के लिए धन्यवाद।